इन्होंने कहा था अब हम नहीं चुकेंगे, अब अंग्रेजों से हम नहीं लड़ेंगे, अब तुम पूरी तरीके से भाग जाओ और हमें पूरी तरीके से आजादी दो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण का मतलब पूर्ण और स्व मतलब अपना और राज्य मतलब अपना राज, तो पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को टीकेडी एजुकेशन परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अच्छे से आज स्वतंत्रता दिवस मना चुके होंगे। दोस्तों, आज जो हम इतने खुशहाल तरीके से और फ्री माइंड से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो इन सब के पीछे कुछ कारण हैं जो कि आप लोगों को शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो। तो उन्हीं पर हम चर्चा करने के लिए, जो शहीद हुए हैं, शहीदों ने बलिदान दिया है, उनके बलिदान की याद में ही आज हम 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आज के दिन ही हमें आज़ादी मिली थी। इसको याद को बरकरार रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। परंतु इसके पीछे का जो पूरी हिस्ट्री है, उसी को जानने के लिए आज हम ये वीडियो आपके समक्ष बना रहे हैं। और आज 15 अगस्त 2024 है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना चुके होंगे। आइए हम सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम किया था। हमने सेलिब्रेट किया था 15 अगस्त 1947 को। उसी के साथ एक डेट और मैच खाती है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स, हो सकता है आप स्टूडेंट्स ना भी हो, छोटे बच्चे हो या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो स्वतंत्रता दिवस पहली बार 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट किया गया। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो इन दोनों के पीछे क्या लॉजिक है, आखिर क्यों हम 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और आखिर हम क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये पूरी वीडियो आप देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पुटअप किए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल बेसिक से और सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो मैं रखूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाला हूं, लेकिन 10 से 15 मिनट की वीडियो में ही आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं, आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939-45 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि वर्ल्ड वॉर मतलब पूरे संसार में युद्ध छिड़ा हुआ था। और उसी युद्ध के दौरान हुआ यह था कि इंग्लैंड यानी कि ये ब्रिटिश शासन जिसका अधिकार हम भारतीयों पर था, यानी कि हम भारतीय इसके गुलाम थे। इधर ये जर्मनी देश था, तो जर्मनी ने क्या काम किया था, पूरी तरीके से इस जर्मनी ने इस इंग्लैंड पर 15 दिन तक लगातार बमबारी बनाए रखी थी, जिससे क्या हुआ था, इंग्लैंड पूरी तरीके से परेशान हो गया था। इंग्लैंड को भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी और क्या कहते हैं मुस्लिम लीग, दो ही पार्टी उस समय भारत में क्या थी, प्रचलन में थी। तो इनके सहयोग की इस इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इंग्लैंड समय समय पर प्रस्ताव भेजता रहता था भारतीयों के पास कि ये प्रस्ताव आपके लिए है। जैसे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव दिया, 1942 में दिया, फिर 1946 में दिया। तो जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव दिया था, उसमें यह कहा गया था कि आपको भारत को एक डोमिनियन स्टेट का राज्य दे दिया जाएगा, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मतलब स्वतंत्र भारत का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने भी
बीजेपी और मुस्लिम लीग ने भी इसे क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया था। तो इंग्लैंड टाइम टू टाइम क्या है, भारतीयों को ये अपॉर्चुनिटी देता रहता था कि आप इसको मान लीजिए और हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए। हालांकि इंग्लैंड ने की घोषणा भी कर दी थी बिना भारतीयों की इजाजत के कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देंगे, जिसकी वजह से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के सदस्य थे वो काफी नाराज हुए। तो उसी टाइम के दौरान जो इंग्लैंड में सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसी का एक नेता था, या ये कह सकते हैं कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल थी। उसी समय विपक्ष में एक पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। उस पार्टी का नेता था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो हमारी जो केंद्र में जो है सरकार है वो बीजेपी की है, और उसके विपक्ष में आप देख सकते हैं कांग्रेस, या अगर राज्य में बात करें तो सपा या बसपा। तो ये विपक्ष में पार्टियां हैं। और क्या है कि जिसकी सरकार थी उस समय ये विंस्टन चर्चिल थी। विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे। तो जैसे ही क्या हुआ, लेबर पार्टी ने, इस क्लेमेंट एटली साहब ने यह कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, क्योंकि इन्हें ये चाहते थे, ये चाहते थे कि भारतीय हमारा सपोर्ट करें और ये चाहता था कि भारतीय हमारा सपोर्ट करें। तो क्लेमेंट एटली साहब ने ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हमारी पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो हम क्या है, आप लोगों को क्या है, आजाद कर देंगे, आप लोगों को आजादी प्रदान की जाएगी, आप लोगों को स्वतंत्र कर देंगे। ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने क्या है, इनकी शर्त मंजूर कर ली, और मंजूर करने के बाद इनका साथ दिया। अब उसके बाद होता क्या है, ये तो देखो अपॉर्चुनिटी दी भाई, विपक्ष ने भी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मान लीजिए इसी समय विपक्षी दल के नेता जैसे राहुल गांधी साहब हैं, वो ये उनका कहना ये है कि जब हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम 5 लाख 30 लाख रोजगार देंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था अभी कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। जैसे कि यूपी में मान लें कि अगर मान लीजिए सपा की सरकार आती है तो वो आज बोलती है कि मैं लोन इतने माफ कर दूंगी, इतना ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जिस प्रकार बीजेपी की सरकार आई थी उसने भी लोन माफ किए, उसी टाइम पे सरकार, इसी समय सरकार अपोजिट पार्टी लाने के लिए वो भी कुछ ना कुछ जनता को अपॉर्चुनिटी देती रहती है। तो उसी प्रकार लेबर पार्टी ने भी एक इंडियन गवर्नमेंट, भारतीयों को अपॉर्चुनिटी दी थी कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, आपको आजाद कर देंगे। तो आजाद कर देंगे। हुआ ये कि क्लीमेंट एटली जो थे, ये इनकी सरकार बन गई, ये चुनाव जीत गए, और जब ये चुनाव जीत गए तो ये बन गए अब प्रधानमंत्री। कहां के? इंग्लैंड के, ब्रिटिश शासन के अब ये प्रधानमंत्री बन गए क्लीमेंट एटली, क्योंकि ये जीत गए भाई। और जब जीत गए तो इन्होंने भारतीयों को प्रॉमिस किया था कि हम आपको क्या करेंगे भाई, आजाद करेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, जब हम आपकी बातों को सुनेंगे तो इन्होंने क्या काम किया, 3 कैबिनेट मंत्री चुनकर, क्लीमेंट एटली साहब ने 3 कैबिनेट मंत्री, जैसे हमारे भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री चुनकर भारत भेजा। और जब भारत ये 3 मंत्री आए तो उन 3 मंत्रियों को, समूह को नाम दिया कैबिनेट मिशन मार्च 1946। तो ये कैबिनेट मिशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था। तो ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को आया था। तो इस कैबिनेट मिशन को नाम दे दिया गया, जो 3 मंत्री आए थे। और ये 3 सदस्य कौन कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्यों की टीम आई थी भारत, और ये टीम आई थी, इन्होंने क्या उद्देश्य रखा था, या इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि आप अपनी अंतरिम सरकार का निर्माण कर सकते हैं और संविधान का भी निर्माण कर सकते हैं। यानी कि आप कर लीजिए, अपना सरकार बना लीजिए और आप अपना संविधान बना लीजिए। इन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया। लेकिन हुआ क्या, यहां पे लड़ाई चल रही थी बहुत अच्छे से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में विवाद कर रहे थे। मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली साहब ये चाहते थे कि हमारा एक अलग पाकिस्तान हो। महात्मा गांधी उधर बिल्कुल शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका कहना यह था कि मैं कभी भी ये स्वीकार नहीं करूंगा कि भारत का विभाजन 2 टुकड़े में हो। इधर कांग्रेस पार्टी के नेता थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर और भी बहुत सारे नेता थे। ये सारे के सारे
बी आर अम्बेडकर तो दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि जो क्लीमेंट एटली, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। इससे पहले हुआ यह था कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव विंस्टन चर्चिल द्वारा पेश किया गया था, जो कि अस्वीकार कर दिया गया। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे थे कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 42 में क्रिप्स मिशन आया, फिर से दोहराया गया अगस्त प्रस्ताव को 42 में, उसे भी नेग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस पार्टी के पास। अगर ये नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया था, इधर क्लीमेंट एटली साहब ने ये प्रॉमिस किया था भारतीयों को कि आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम क्या है, सरकार बनने के बाद आपकी ये बातें सुनेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी और ये कांग्रेस पार्टी को माननी बहुत जरूरी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने मानने के लिए बहुत जरूरी थी। इधर क्रिप्स मिशन और 1940 में इनका बहिष्कार कर दिया गया था। तो इसी के आधार पर देखते हुए 1947 में कैबिनेट मिशन के बाद 1947 में क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री बने, जो बने क्लीमेंट एटली बने, और वायसराय जो हम ये कहते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये 20 फरवरी को घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और 3 जून 1947 को मनवाटन योजना बोलते हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसी को हम मनवाटन योजना बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 मन बट गए थे। कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, कुछ लोग यही नहीं चाहते थे कि हमारे देश का बंटवारा हो। तो इसी योजना को जो 3 जून 1947 को पेश की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि अब तुम अपनी नहीं, अब तुम अपनी चला रहे हो। लियाकत अली साहब कह रहे हैं पाकिस्तान बने और उधर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि विभाजन ना हो। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन योजना पेश की और उसमें यह घोषणा कर दी कि अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, पाकिस्तान अपना अलग और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। तो 3 जून 1947 की योजना के आधार पर ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और इसी के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। लेकिन बात आते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहां से आता है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है संविधान निर्माण से। तो संविधान निर्माण की जैसे ही बात चलती है तो 1946 में हुआ यह था कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी तो उसी दौरान 389 सदस्यों ने साइन किए थे और ये 389 सदस्य उस वक्त थे क्योंकि 1947 में बंटवारा हुआ था, लेकिन 1946 में तो बंटवारा नहीं हुआ था ना। तो जब 1946 में बंटवारा नहीं हुआ था हमारे देश का, क्योंकि उस समय तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना नहीं आई थी, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, उस समय ये एक थे। तो उस समय कुल 389 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे कि हाँ भाई संविधान का निर्माण हम लोग मिलकर करेंगे। तो संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ। उसी दौरान क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया। क्या हो गया, भारत का विभाजन हो गया। हुआ था भाई 1947 में, ठीक 1946 के बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ और हमने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, 3 जून 1947 की योजना के आधार पर। तो 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया तो उसमें कुल टोटल सदस्य जो बच रहे हैं हमारे, वो 299 सदस्य उसमें शेष बचे। अब कितने सदस्य बचे, उन 299 सदस्य शेष बचे जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, मिलकर संविधान का निर्माण कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ और जब संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी।
दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठक लगती थी। जैसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को लगी थी, जिसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसी के दौरान क्या हुआ था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को लगी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक बनी। इसी दौरान क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक लगी और इसी बैठक में क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। हमारा जो राष्ट्रीय गान अपनाया गया था ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक में अपनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी, यानी कि संविधान पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, जब 24 जनवरी 1950 को यह देखा गया, संविधान देखा गया, तो उसमें टोटल सदस्य 284 बचे थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। पूछ लिया जाता है अक्सर कि टोटल महिलाएं की संख्या कितनी थी जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, या संविधान सभा की पुस्तक में कितनी महिलाओं के हस्ताक्षर पाए गए थे। तो 15 महिलाओं के हस्ताक्षर, सिग्नेचर पाए गए थे। अब ये आप कहोगे कि सर 299 से 284 कैसे बचे, तो कुछ की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु हो जाने के बाद यह संख्या घटकर 284 रह गई थी। तो 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय गान अपना गया और 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, अपना लिया गया। उसी के बाद क्या हुआ, आपका संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, जिसका वजन लगभग 13 किलोग्राम था और उसी के दौरान 13 कमेटी बनाई गई। संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया, 13 कमेटी बनाई गई। 13 कमेटियों में एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी प्रारूप कमेटी, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे 13 कमेटियों में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी प्रारूप समिति थी। इस कमेटी की खासियत ये थी कि इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये बहुत कानून के ज्ञाता थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए इन्हें संविधान के निर्माता या संविधान के पिता की संज्ञा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा इन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी गई है। तो जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। तो हमारा जो संविधान स्टार्ट हुआ था बनना, वो 1946 से बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बना कब था? वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगर उसमें हम भाग की बात करें, चैप्टर, तो 22 भाग मूल में थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 भाग हैं। तो उसी है अभी भी 22 भाग, लेकिन उनके कै करके जोड़ दिए गए हैं। उसी प्रकार से अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, लेकिन अब 448 हो गए हैं, क्योंकि इसका अनुच्छेद का ABC या पार्ट A, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C करके जोड़ दिए गए हैं। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे 395 थे, लेकिन अभी क्या है 448 आपको क्या है अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगर हम बात करें कि टोटल समय कितना लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था। आप देख लेंगे 1946 से 1949 लगभग 3 साल हो रहे हैं, ठीक है नहीं? तो 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी कि 12 दिन कम 3 साल लगे थे। तो हम बोल देते हैं कि अप्रोक्स में 3 साल लगे थे। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आप लोग अभी तक ये समझ गए होंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार से बना, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कितनी महिलाएं थी, कब हमारा संविधान बना। यह पूरी तरीके से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया होगा। अब असली बात शुरू होती है, असली पॉइंट पे हम आते हैं। भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो, लेकिन हमने जो लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया? क्वेश्चन ये था मेरा, क्यों लागू किया हमने? तो
इसी को हम जानेंगे अच्छे से। बात शुरू कुछ ऐसे होती है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, और ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये दिसंबर 1929 में हुआ था, यानी कि 1929 का दिसंबर में महीना चल रहा था। 1929 खत्म हो चुकी थी, तब ये लाहौर अधिवेशन हो रहा था। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसकी घोषणा जो हुई थी, और ये रावी नदी के तट पर इसकी घोषणा की थी कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने घोषणा की कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम नहीं सहेंगे, अब हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं, अब हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इन्होंने कहा था अब हम नहीं चुकेंगे, अब अंग्रेजों से हम नहीं लड़ेंगे, अब तुम पूरी तरीके से भाग जाओ और हमें पूरी तरीके से आजादी दो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण का मतलब पूर्ण, और स्वयं मतलब अपना, और राज्य मतलब अपना राज। तो पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। कब चाहिए? यह घोषणा हमें 1929 में कर दी थी। 1929 में घोषणा करने के बाद हुआ यह था कि इन्होंने यह बोल दिया था कि अगले महीने जो अगला वर्ष यानी कि 1930 का पहला महीना जनवरी का आखिरी संडे होगा, उस दिन हम क्या है, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान यह घोषणा कर दी थी कि अगले साल यानी कि 1930 में ही जो अगले महीने का, यानी कि दिसंबर बीत चुका था तो अगला महीना जनवरी आता, तो अगले महीने के आखिरी संडे को हम क्या मनाएंगे, हम प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो इसी दिन यानी कि अगले महीने का जो दिन आया वो 26 जनवरी को संडे पड़ रहा था। 26 जनवरी को संडे पड़ा, 26 जनवरी को संडे पड़ा, तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, यानी कि पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा दिया। तो जो हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी सन 1930 में हुई थी, और उसकी जो जड़ की शुरुआत हुई थी वो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए आगे चलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं भाई, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को मतलब वो 26 जनवरी को मनाते आए, इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1947 को भी हमने गणतंत्र दिवस यानी कि स्वाधीनता दिवस मनाया गया होगा। 26 जनवरी 1948 को भी मनाया गया होगा। उसी प्रकार डेट आती है कि 26 जनवरी 1949 को क्या है, स्वाधीनता दिवस मनाया गया होगा पक्का, 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब दो उपलब्धि एक ही साल में मिल रही थी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया, और 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो अगर हम इस दिन को ज्यादा महत्व देते हैं तो वर्षों से यानी कि 20 साल पुरानी जो हम प्रथा चली आ रही है, जो हम हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दब जाता, ये वाला जो हमारा पर्व था ये दब जाता। तो इन्होंने काम किया कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, 26 नवंबर को हमारा संविधान बना, पूरा संविधान का निर्माण हो गया। तो 26 नवंबर को हमारा निर्माण हो गया, तो नवंबर दिसंबर एक महीना, फिर जनवरी, तो 2 महीने की तो बात है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 2 महीने रुक जाते हैं, ये संविधान हमारा निर्माण हो गया लेकिन इसे अभी लागू नहीं करते हैं, जब हम 26 जनवरी आएगी 2 महीने बाद, जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, इसको यादगार बनाने के लिए, इसको आगे इस दिवस को मनाए जाते रहने के लिए, इसकी गरिमा नष्ट ना हो, इसको बनाए रखने के लिए हम 2 महीने का इंतजार कर लेते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हम क्या करेंगे, संविधान को लागू कर देंगे। पूरे देश में संविधान लागू हो जाएगा, यानी कि अब क्या होगा, देश का एक मुखिया होगा, और कोई भी मुखिया वो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा या राजा की बेटी रानी बनेगी, उसका क्या होगा, जनता द्वारा वो चुना जाएगा।
ठीक है, यानी कि उसका क्या होगा, इलेक्शन होगा, उसका चुनाव होगा, वो चुना जाएगा, यानी कि चुना हुआ राजा अब बनेगा। तो ये जो घोषणा कर दी गई थी, ये 26 जनवरी 1950 को घोषणा कर दी गई थी, यानी कि संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी की वजह से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 19 को क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन बना कब था संविधान? 26 नवंबर 1949 को। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दो प्रश्न थे, एक था हमारा कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, और दूसरा था कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस या गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। मैंने दोनों के क्वेश्चंस बहुत ही स्पष्ट और सिंपल वे में आप लोगों को दिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।